हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इश्क का ऐसा असर मेरे मुजाहिद की तरह। शाद भाई, अख्तर भाई और हजरत क़िबला, आप सबका तवज्जो सुने। गौसो ख्वाजा रजा का प्यारा है तेरा प्यारा मुजाहिद मिल्लत। इश्क का ऐसा असर मेरे मुजाहिद की तरह, यानी अब्बासी पिसर मेरे मुजाहिद की तरह, जो सऊदी भेड़ियों की फौज पर भारी पड़े, जो सऊदी भेड़ियों की फौज पर भारी पड़े जी। इसका ऐसा असर मेरे मुजाहिद की तरह, यानी अब्बासी पिसर मेरे मुजाहिद की तरह। क्या बात है भाई, सऊदी भेड़ियों की फौज पर भारी पड़े, कौन है चेहरे बबर मेरे मुजाहिद की तरह। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। भेड़ियों की फौज पर भारी पड़े, कौन है चेहरे बबर मेरे मुजाहिद की तरह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक रदीफ पढ़ी अशफाक भाई गोपीगंज ने, जाहिद भाई का शहर है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जाहिद रजा बनारसी साहब, इसलिए तो आपसे और ज्यादा मोहब्बत हो गई। आपने रदीफ पढ़ी करबला के बाद। मैं यहाँ जमीर भाई के करीब में बैठा था, बैठे बैठे सोच रहा था, जितना अता करेगा चरागे गमे हुसैन। क्या बात है भाई, तवज्जो, मैं जरा दिल निकालने जा रहा हूँ करछना में, जरा संभाल लेना, बस संभाल लेना। जितना अता करेगा चरागे गमे हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहावरा देखिए, जितना अता करेगा चरागे गमे हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। हिम्मत अगर है तुझ में तो आ सामने यजीद, क्यों घर में छुप के बैठ गया करबला के बाद। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तुझ में तो आ सामने यजीद, क्यों घर में छुप के बैठ गया करबला के बाद। करबला के बाद और असगर ने यूं सितम को अपाहिज बना दिया। अरे जरा दिल लगा के कहिए सुभान अल्लाह। जितना अता करेगा चरागे गमे हुसैन, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद, उतनी ही सांस लेगी हवा करबला के बाद। हिम्मत अगर है तुझ में तो आ सामने यजीद, क्यों घर में छुप के बैठ गया करबला के बाद। असगर ने यूं सितम को अपाहिज बना दिया, घुटनों के बल भी चल न सका करबला के बाद। असगर ने यूं सितम को अपाहिज बना दिया, घुटनों के बल भी चल न सका करबला के बाद। करबला के बाद परवेज भाई, होता अगर जो दौरे उमर करबला के बाद, बचता नहीं यजीद का सर करबला के बाद। होता अगर जो दौरे उमर करबला के बाद, बचता नहीं यजीद का सर करबला के बाद। करबला के बाद सुर्खी बता रही है ये दोनों की आज भी, रोए बहुत हैं शम्सो कमर करबला के बाद। सुर्खी बता रही है ये दोनों की आज भी, रोए बहुत हैं शम्सो कमर करबला के बाद। हजरात, न बादशाह न कोई अमीर जिंदा है, दरे अली का मगर हर फकीर जिंदा है। न बादशाह न कोई अमीर जिंदा है, दरे आली का मगर हर फकीर जिंदा है। यजीदियत का जनाजा उठाए हैं कुछ लोग, वो सांप मर गया लेकिन लकीर जिंदा है। उन्हीं लकीरों को मिटाने के लिए जरूरत आवाज दे रही है एक अच्छे खतीब की, एक अच्छे मुफक्किर की, एक अच्छे दूरंदेश शख्सियत की। मेरी फहरिस्त के नया खाने में जमाते अहले सुन्नत की एक बहुत इल्मी शख्सियत है। मैं गुजारिश करूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती मसूद अहमद साहब क़िबला खतीब इमाम रजा मस्जिद नैनी इलाहाबाद से हजरत क़िबला तशरीफ लाएं, अपने खिताब से हम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। जलवा फरमा उलमाए किराम, पेश नज़र मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वाह भाई जी, बगौर सुनिएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं,
ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मुकर्रिर को भी नवाजते हैं, वैसे तो मुकर्रिर नहीं है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मोहतरम हज़रात, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक वो जो ईमान लाए व अमिलुस सालिहात और अच्छे आमाल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, तो अल्लाह के नज़दीक यही बेहतरीन मखलूक हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन मखलूक होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो बातों की शर्त लगाई, दो बातों की कैद लगाई। सबसे पहली शर्त, सबसे पहला कैद ईमान। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो जो ईमान लाए, बेशक वो जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात और अच्छे आमाल किए। ईमान लाने के बाद शर्त है कि अच्छे अमल भी हों। अल्लाह फिर फरमाता है उलाइका हुम खैरुल बरिया, तो यही बेहतरीन मखलूक है। क्या है? अल्लाह के नजदीक यही बेहतरीन मखलूक हैं। अल्लाह ने कमोबेश 18,000 मखलूक़ात इस ज़मीन पर, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, आसमानों में पैदा फरमाया। 18,000 मखलूक़ात में अल्लाह फरमाता है कि मैंने बेशुमार मखलूक पैदा किए, लेकिन बेशुमार मखलूक में मेरे नज़दीक सबसे बेहतरीन मखलूक वही है जो मुझ पर ईमान लेकर आया, जन्नत व दोज़ख पर ईमान लेकर आया, हश्र नश्र पर ईमान लेकर आया, अज़ाब क़ब्र पर, जन्नत के बागो बहार पर और जो है जन्नत की नेमतों पर, हूर व ग़िलमान पर, फरिश्तों पर, अज़ाब जहन्नम पर जो ईमान लेकर आया और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए, तो मेरे नज़दीक वही सबसे बेहतरीन मखलूक है। बहुत अच्छे। मोहतरम हज़रात, हम ईमान लेकर आए, हम सोचते हैं कि यही ईमान ले आना अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताबों पर काफ़ी है, लेकिन यही काफ़ी नहीं है। अल्लाह ने बेहतरीन मखलूक होने की जो शर्तें, जो कैद लगाई है, वो है अच्छे अमल, और यही जो है हमारे अंदर नहीं है। सिर्फ हम कलेमा पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि जो है हम जो है कामिल मुसलमान है, कामिल मोमिन है, तो सिर्फ कलेमा पढ़ लेने से या जो है सिर्फ नाम रख लेने से मुसलमान जैसा वो कामिल मोमिन नहीं हो जाता, बल्कि ईमान लाने के साथ अच्छे अमल भी हैं और जो है दिलो जान से ज़्यादा, अपने जो है माँ बाप से ज़्यादा, अपने दोस्त अकारिब से ज़्यादा, रिश्तेदार से ज़्यादा, बाल बच्चों से ज़्यादा जो है आका अलैहिस्सलातु तस्लीम से मोहब्बत भी करनी होगी। वाह वाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो जो है अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने दोस्त यार से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना हमारे पास जो है अच्छे अमाल हैं और ना हम जो है सरकार से जो है जिस तरह मोहब्बत करनी चाहिए हम सरकार से उस तरह मोहब्बत करते, वो भी नहीं। सिर्फ हम नाम के सिर्फ मुसलमान हैं। अल्लाह की बारगाह में जो है कामयाब होने के लिए, अल्लाह की बारगाह में बेहतरीन मखलूक होने के लिए, अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब और महबूब बंदा बनने के लिए जो है जहाँ ईमान की शर्तें हैं, जहाँ ईमान की कैद है, वहीं अच्छे आमाल की भी शर्तें, अच्छे आमाल की भी कैद है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन हम सोचते हैं कि जिस तरह दुनिया में काम चल जाता है इसी तरह आखिरत में काम चल जाएगा। नहीं, आखिरत में काम चलेगा नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि वहां जो है जर्रा जर्रा जो है नेकियों के लिए आदमी तरसेगा। जो परहेजगार होगा वो भी जो है सोचेगा कि काश दुनिया में जो है हम थोड़ा और अच्छा अमल कर लिए होते तो आखिरत में मेरा मकाम जिस तरह है उससे और ऊंचा बुलंद हो जाता। गुनहगार तो तरसेगा ही, गुनहगार तो जो है कदम कदम पे उसको अफसोस होगा
कि काश दुनिया में हमको दोबारा भेज दिया जाता तो दोबारा दुनिया में जा करके हम गुनाह न करते, बल्कि जो है रातों दिन अल्लाह की फरमाबरदारी और अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारते। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो जो ईमान लेकर आया और अच्छे अमाल किए, अल्लाह के नजदीक वही बेहतरीन मखलूक है। मोहतरम हज़रात, हमारे पास ईमान है, ईमान जैसी अजीम दौलत है, तो जहां ईमान लाने के बाद हम अच्छे अमल नहीं करते हैं, वहीं हमारे मुसलमान भाइयों में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि अपने ईमान जो अजीम नेमत है, अजीम दौलत है, इसकी भी हम जो है कदर नहीं करते, इसकी अहमियत हम नहीं समझते। जिसके पास ईमान जैसी अजीम दौलत है, वो समझ लीजिए जमीन और दुनिया में जितनी भी जमीनें हैं, वो जमीन एक तरफ रख दिया जाए और जमीन के अंदर जितनी भी दौलतें हैं, आसमान और जमीन के दरमियान जितने भी खजाने हैं, सारे खजाने एक तरफ रख दिया जाए और एक गरीब मुसलमान के पास जो है ईमान की दौलत सिर्फ एक तरफ रख दिया जाए, फिर भी दुनिया की सारी दौलतें एक गरीब ईमान की जो है दौलत के जो है बराबर नहीं कर सकती। मोहतरम हज़रात, मैं अर्ज करूं आपके पास कि अगर कोई जो है दुनिया में करोड़ों का जो है बैंक बैलेंस जमा करके रखा है, अगर किसी के पास करोड़ों का बंगला है, करोड़ों की गाड़ी है अगर किसी के पास, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो जो है मुकर्रम और महबूब बंदा नहीं है। लेकिन वही जो है अगर कोई जो है गरीब है, रिक्शा चालक है, कोई अगर ठेला पे आलू प्याज जो है बेच रहा है, एक गोमती पे पान बेच रहा है, या एक गोमती पे जो है थोड़ा सा हल्का सा सामान बेच रहा है, या जो है जूता सिल रहा है, लेकिन है वो ईमान वाला, तो अल्लाह के नजदीक करोड़ों बंगला वाला, करोड़ों की गाड़ी रखने वाला वो जो है महबूब नहीं है, बल्कि एक गरीब जो है ठेला लगाकर आलू प्याज बेच रहा है, अल्लाह के नजदीक वही जो है महबूब और मुकर्रम। मोहतरम हज़रात, हम जो है अपने ईमान की कदर नहीं करते, अपने ईमान की अहमियत और इस ईमान जो अजीम दौलत है हमारे पास, इसकी जो है हम कदर और जो है इसकी अहमियत हम नहीं समझते। वो सहाबा किराम थे, वो अगरचे बहुत सारे ऐसे सहाबा थे जिनकी जिंदगी गरीबी और मुफलिस और अफलास में गुजरी, लेकिन वो फिर भी ईमान का सौदा नहीं कर किए। आज हमारे पास करोड़ों की जमीन जायदाद है, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, लेकिन हम इसकी अहमियत नहीं समझते। वो सहाबा किराम और हमारे असलाफ जो है वो गुर्बत में जिंदगी गुजारे और दुश्मनान इस्लाम से वो मुकाबला भी किए, वो दुश्मनान इस्लाम उनके ऊपर तरह तरह के जुल्म और ज्यादती भी किए, लेकिन वो सहाबा किराम हर तरह के जुल्म और ज्यादती को जो है बर्दाश्त करके वो जो है अपने ईमान की हिफाजत करके दुनिया से रुखसत हुए। ईमान एक अजीम दौलत है, इसकी आप हिफाजत करें, इसकी जो है अहमियत को समझें, इसकी कद्र करें। आप दुनिया में एक जो है सूखी रोटी भी खा के दुनिया से गुजर जाएंगे, और जो है करोड़ों का जो है बैंक बैलेंस रखने वाला भी वो भी दुनिया से चला जाएगा, लेकिन आखिरत में वही शख्स कामयाब होगा जो इस दुनिया से ईमान लेकर जाएगा। इस दुनिया से जो है ईमान जैसी अजीम दौलत और ईमान जैसी अजीम नेमत लेकर इस दुनिया से जाएगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक जो ईमान लेकर आया और अच्छे आमाल किए, अल्लाह के नजदीक वही बेहतरीन मखलूक है। ईमान लाने के बाद अल्लाह की बारगाह में मुकर्रम, मुहतरम और महबूब बंदा बनने के लिए जो है आप जो है अच्छे आमाल भी करें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक वही जो है मुकर्रम है जो तुम में से सबसे ज्यादा जो परहेजगार है, जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। यहाँ जो है कोई जो है अच्छा लिबास पहन रहा है, किसी का मकान, किसी का जो है बंगला बहुत खूबसूरत है, कोई जो है करोड़ों की जमीन जायदाद का मालिक है, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो महबूब नहीं है। अल्लाह के नजदीक वही महबूब है जो है ईमान लाने के बाद जो है अल्लाह की रिजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए उन्होंने जो है अल्लाह को खुश करने के लिए जो है अच्छे आमाल किए, साथ में जो है तकवा परहेजगारी से जो है अपने दामन को पुर कर लिया, अपने दामन में जखीरा नेकियों का कर लिया। अल्लाह के नजदीक वही महबूब है। मोहतरम हजरात, इन चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस महफिल पाक की बरकत से अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और जो है आमीन आमीन। आली जनाब इज़्ज़त माब नेमतुल्लाह साहब सिद्दीकी, इनकी उम्र में, इनके अहल वयाल की उम्र में, सामिईन की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।